कल सदन में पेश किया गया। सरकार बड़े बड़े दावे के साथ सत्ता में आसीन हुई और बड़े बड़े दावे के साथ इस बजट को भी पेश किया। अभी तक झारखंड के इतिहास में 1,45 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश करने के साथ यहाँ सरकार अपने इस बजट को जनता के लिए अबुआ बजट के रूप में दिखा रही है। वहीं हमारा ये मानना है कि अभी तक के सबसे निकृष्ट बजट के रूप में यह पेश किया गया है। इसमें घोर निराशा है, इसमें घोर एक तरह से उदासीनता है। यह बजट जो विकास की एक चमक जो बजट के आने के साथ ही बिखरती है, वो उसकी कमी दिखती है। इसमें कोई चार्म नहीं है। 1,45 करोड़ का बजट इन्होंने रखा है और इनका जो आंतरिक संसाधन है, मैंने झारखंड जो संसाधन इस बजट को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे संग्रह करेगा, राजस्व जो प्राप्त करेगा, वो मात्र 42% है। 42% ही जो उन्होंने आय के स्रोत अभी इतने सारे जो रोडों पे लोगों को परेशान करने के लिए आप देखे होंगे कि भाई चेकिंग के नाम पर जो एक दोहन का काम चल रहा है, बिजली बिल का जो 200% 200 यूनिट जो बिजली माफ कर देंगे, उसके बाद भी अब मीटर रीडिंग चालू हो गई है। चुनाव में जो भी इन्होंने घोषणा करी थी, वो घोषणा अब पीछे का रह गया। अब राजस्व संग्रह के जितने भी एक उपाय लगा रहे हैं, वो उपाय से सरकारी जो अपने बजट में पेश कर रही है, 42% ही वो यहाँ पे झारखंड को धन संग्रह कर सकता है। 13% इन्होंने कर्ज की बातें की है और बाकी जो है केंद्र सरकार के ऊपर लगा है। मैया योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट राज्य के चुनाव में रहा और ये सरकार भी मानती है कि मैया योजना के कारण ही उसकी सरकार जो है रिपीट की है। मैया योजना जब चुनाव था और चुनाव के पहले, चुनाव के अधिसूचना के पहले, जब पूरी सरकारी मिशनरी, स्वयं मुख्यमंत्री और पूरा जो है झारखंड का सरकार हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अपना चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे फिर अपना जितने भी डीसी हो, एसपीओ, दिन रात लाभुक चयन और लाभुकों का खाता का जो है मैपिंग करने में, उसको ऑनलाइन करने के लिए लगे हुए थे। और हर दिन आप देखे होंगे एक आंकड़ा आता था। और सेलिब्रेशन जैसे आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो लोग जैसे सेलिब्रेट करते हैं 50 रन बन गया, 50 लाख मैया समान योजना के लाभुकों की संख्या पहुंच गई, ऐसा सेलिब्रेशन निकलता था। ऐसा लगता था जब कितना बड़ा अचीवमेंट, कितना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और अंततः चुनाव के जाने से पहले सरकारी के जो आंकड़े पेश किए गए, जो मुख्यमंत्री और माननीय उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी ने सभाओं में कहा कि 60 लाख के करीब हम लोग ने महिलाओं को सम्मान योजना के रूप में देने का काम कर रहे हैं। 60 लाख, अगर 60 लाख महिलाओं को जो उनके आंकड़े थे, उसको यदि 2500 के हिसाब से यदि देने दिया जाए तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धनराशि उसमें खर्च होना होता है। अगर आप देंगे तो आपने लिया कितना है? 13,000 करोड़। साफ जाहिर है कि आप जो है ये संख्या जो है वो नीचे आने वाली है। जो संख्या 60 करोड़ से 60 लाख से ज्यादा होना चाहिए था जो इनका बात था, अब वो संख्या जो है वो आप 41-42 लाख या हो सकता है 40 लाख या 35 लाख तक आ जाएगा। तो भाई ये तो सरकार पहली बार ही पहले अपने बजट में ही मैयाओं का सम्मान नहीं, मैयाओं को धोखा देने का काम और मैया को एक तरह से बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने किया। उस समय इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके कहे कि भाई आप कोई भी महिलाएं हो, अगर सारे चुनावी भाषणों को आप सुनेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, चाहे कल्पना जी का भाषण हो, वो साफ तौर पे कहते हैं 18 साल से जिसका भी उम्र ज्यादा होगा महिलाओं का, 18 से 50 साल तक, उनको जो है हम लोग मैया सम्मान का योजना देंगे। लेकिन बजट में ही उन्होंने यह दिखला दिया है कि भाई वो इसके साथ धोखा देने वाले हैं। लगातार जो बकाया है, वो बकाया का पैसा भी अभी नहीं आया है, अभी बजट में ले रहे हैं और एक कुल बजट का लगभग मुझे लगता है कि 13-14% के करीब यह कुल बजट का जो है इस योजना में खर्च करने वाले हैं।
मेरा ये कहना है कि इस सरकार ने मैया के साथ सबसे बड़ा धोखा करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो आपने सब्जबाग, जो उम्मीद, जो महिलाओं में एक इच्छा का जागरण किया था, जिसके कारण ये सरकार आई थी, आप उस मातृ शक्ति के प्रति आप जो ईमानदार बनिए और उनको 2500 रुपया देने का काम पूरा करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज जो हो, इसकी जो आप देखेंगे ये बहुत ही कम है। 450 रुपया में सिलेंडर देने का जो इन्होंने वायदा किया था, 450 रुपये, उसका कहीं भी इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं दिखाया। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लाखों लाख युवा हैं यहाँ पर, और बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, किस तरह से रोजगार का सृजन हो, ये कहीं किसी दिशा में देखने को नहीं मिलता है। कृषि के क्षेत्र में जो इन्होंने वही रूटीन काम, जब यंत्र बांटेंगे, यंत्र देंगे, कृषि कार्य को भी अगर फोकस करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप बढ़ाएंगे, ये भी नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई आप पर्यटन हब बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बजट था आपका 2023-24 में 349.20 करोड़ रुपया पर्यटन, खेलकूद और कला संस्कृति विभाग का 349.20 करोड़ रुपया यह बजट था 23-24 का, जो हेमंत जी की सरकार थी। अभी आपने 25-26 में क्या बजट लिया, 336.64 करोड़। अब आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। 349 करोड़ का बजट आपका 2023-24 में था, वो बजट घट करके 2025-26 में अभी आप ले रहे हैं कि 336 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आप जो पर्यटन हब बनाने का जो सब्जबाग लोगों को दिखा रहे हैं, जो विषय कह रहे हैं, और बजट में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं। बजट में 2 साल पहले का जो बजट था उससे भी कम आप बजट है प्रावधानित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको क्या समझा जाए, लब्बो लबाब ये है कि सरकार को तो सत्ता मिल गई है, अब बूढ़े बूढ़ियों को, दादा दादियों को पेंशन मिले चाहे नहीं पेंशन मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। मैया को सम्मान की राशि मिले चाहे नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। युवाओं को रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। 3200 रुपया में धान खरीद का जो घोषणा करके किसानों को इन्होंने वोट अपने लिए संग्रह किया था, उसको अब 2400 रुपया में भी धान खरीदे चाहे नहीं खरीदे, इसको कोई मतलब नहीं है। ये सरकार ना युवा, न महिला, न किसान, न बेरोजगार, न मजदूर, किसी के भी हितैषी नहीं। यही सरकार थी जिन्होंने बार बार ये कहा था कि भाई यहाँ के पलायन को रोक करके हम यहीं पे नौकरी देंगे। हमारा पूरा फोकस ये है। राज्य की जनता ने 5 साल से 6ठा साल में आपको घुसा दिया, लेकिन फोकस क्या है, आज भी उत्तराखंड के टनल में झारखंड के मजदूर फंसे हुए। जो लोग आए वो वापस होकर के फिर वापस चले गए। काम कहीं दे नहीं रही है, काम का कहीं सृजन नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के बहुत उदासीन बजट, इस राज्य के विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करने वाला बजट। लॉ एंड ऑर्डर के डेटोरेशन के कारण जो आप कहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, उसमें भी संभावनाएं एकदम से नगण्य है।